हेलो दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ गया हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ऐसा टेक्स्ट है, कोई इमेज है, इस इमेज के अंदर कुछ लिखा हुआ है, या कई बार आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई विजिटिंग या कोई मैरिज का कार्ड होता है और मैरिज के कार्ड में कुछ छपा रहता है, ठीक है, पहले से। बट मैं ये चाहता हूँ कि वो एडिटेबल हो जाए, मैरिज का कार्ड जो है वो एडिटेबल हो जाए। मतलब अगर कोई मैरिज का कार्ड है, उसमें कुछ पहले से छपा हुआ है, या आपके पास कोई भी ऐसा पेज है, बुक का पेज है, और उस पेज में कुछ पहले से छपा हुआ है, उसकी फोटो है आपके पास, तो उस फोटो को मैं एडिटेबल टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करूंगा। मतलब पूरा का पूरा जो उसका टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा ऐसा बन जाएगा कि उसको हम अपने पसंद से कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हैं, या पूरा का पूरा उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जा करके अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझना है, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। आप ये काम आसानी से अपने आप से अपने कंप्यूटर पर कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सारे स्टेप देखने हैं और फॉलो करना है हर वो स्टेप जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के और वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। दोस्तों, अगर हमें किसी इमेज फाइल का टेक्स्ट अलग से निकाल करके स्टोर करना है, मतलब इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए, और वो भी हमें कंप्यूटर पे करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे और स्टार्ट पे जा करके यहाँ लिखेंगे नोट, वन नोट लिखते ही ऊपर हमारे पास जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट दिखाने लगेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये स्क्रीन हमारे सामने खुल जाएगी। इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन है, पिक्चर पर क्लिक करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि आपको कोई फाइल, जिस फाइल को कन्वर्ट करना है उस फाइल को यहाँ पर आप खोल लीजिए। तो हम यहाँ पर नीचे जाते हैं जहाँ पर मैंने एक फ़ाइल स्टोर कर रखी है। इसके अंदर मैंने कई फाइलें स्टोर कर रखी है, मैं किसी एक फाइल को पिक करता हूँ और इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा वो पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी, और अभी इसी पिक्चर का जो भी कंटेंट है वो पूरा का पूरा अभी एज ए टेक्स्ट फॉर्म में हमारे सामने आने वाला है। हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ऊपर हमें दिख रहा है कट कॉपी और कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, मतलब इसका टेक्स्ट निकाल करके अलग करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अलग आएंगे यहाँ पर ब्लैंक एरिया में, जहाँ पे वाइट एरिया है, यहाँ पर कर्सर क्लिक करते हैं तो हमारी पिक्चर डिसेलेक्ट हो जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क हमारा है वो हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद यहाँ पर पेस्ट ऑप्शंस दिखा रहा है, कई सारे ऑप्शंस हैं। कह रहा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जैसा कि जैसा वो फॉर्मेटेड है एग्जैक्ट फॉर्मेट रखना है, या कि हमें कई सारे ऑप्शन है मर्ज फॉर्मेटिंग उसी के नीचे बना देना है, या कीप टेक्स्ट ओनली, और ये है हमारा पिक्चर, या पिक्चर पे क्लिक करना है। तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन हमें पिक्चर नहीं करना था, तो हम क्या करेंगे, उस केस में कर्सर को अलग ब्लिंक, यहाँ पे नीचे कर्सर आ गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से क्लिक कर देते हैं, एक बार पिक्चर आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पेस्ट ऑप्शंस में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, या केवल हम टेक्स्ट की बात करते हैं। हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे सामने वो टेक्स्ट भी आ चुका है जिसकी वहाँ पर उसने पिक्चर दी थी। तो ये कंटेंट हमारे पास दो बार हो गया, एक बार वो पिक्चर थी, एक बार मुझसे पिक्चर भी कॉपी हो गई, और उसके बाद मैंने नीचे दिखा दिया कि वो टेक्स्ट भी नीचे आ चुका है। अब इस टेक्स्ट कंटेंट में अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा हो कि कुछ गलत सा दिख रहा हो, क्योंकि पिक्चर जितनी साफ़ होगी उतना ही अच्छा कंटेंट इसके अंदर पिक होगा। अगर पिक्चर ज़रा भी ब्लर होगी या उसमें कुछ सिंबल्स बने होंगे तो उसकी जगह पर कंप्यूटर को समझने में दिक्कत हो सकती है, तो फिर वो कुछ वर्ड को थोड़ा बहुत एक आध लेटर इधर उधर कर देगा। तो अगर कोई वर्ड इसके अंदर उल्टा सीधा हो गया हो तो उसको आप प्रूफ रीडिंग से ठीक कर लें, और ठीक करने के बाद इसको कहीं भी ले जा करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसको जितना भी इसके अंदर लिख गया, इस पूरे को यहाँ पर हम कर्सर लेते हैं और इसको हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम चाहें तो इसको कहीं भी ले जा करके अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल में ले जा करके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए अब चूँकि इसको मैंने कॉपी कर लिया, अब इसके बाद हम यहाँ से नोटपैड खोल लेते हैं, और नोटपैड खोलने के बाद यहीं पर हमें पेस्ट करना हो तो हम एडिट में जा करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद फाइल पे जा करके इसको आप सेव कर लीजिए कि आपको किस नाम से सेव करना है, और ये कंटेंट आपका सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज का कंटेंट उठा करके उसको, जो भी इमेज में अगर कुछ भी कंटेंट लिखा हुआ है तो उसका कंटेंट पूरा का पूरा इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। और दोस्तों, अगर कोई ऐसी इमेज है जिसके अंदर हिंदी में लिखा हुआ है तो उस हिंदी के कंटेंट को हम कैसे अलग करेंगे। तो हिंदी के कंटेंट को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे, क्रोम खोलेंगे, और क्रोम में हमें खोलना होगा drive.google.com। इतना खोलने के बाद हमारी ड्राइव हमारे सामने खुल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम न्यू पर जाएंगे, और न्यू पर जाने के बाद यहाँ पर लिख कर आ रहा ऑप्शन फाइल अपलोड, हम फाइल अपलोड पर क्लिक करेंगे
और फाइल अपलोड पर क्लिक करते ही हमारे सामने हमें कंप्यूटर एक स्क्रीन दिखाएगा कि आपको कौन सी फ़ाइल अपलोड करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फाइल्स डाल रखी हैं, इसमें से किसी एक फ़ाइल को मैं अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैं इस फाइल को अपलोड कर देता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ओपन पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल हमारी अपलोड हो जाएगी। लेकिन मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर रखा है तो मुझे अपलोड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब ये अपलोडेड फ़ाइल हमारी यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगी, लेकिन अब ये 1-2 मिनट ले भी सकती है, नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने इसको पहले से ही स्टोर करके रखा हुआ है। अब हमारा ऑप्शन क्या है इसके बाद कि हम इसी फाइल पर क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन विद। ओपन विद पर हम क्लिक करेंगे तो ओपन विद पर क्लिक करने के बाद देखिए साइड में आ रहा है गूगल डॉक्स, डॉक हब। तो हमें क्या करना है, हम इसको गूगल डॉक में ओपन करेंगे। इस पर हम जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये 1-2 कुछ सेकंड या 1 मिनट का टाइम लगाएगा, डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पर। और उसके बाद ये पूरी की पूरी इमेज अभी यहाँ पर खुल करके आ जाएगी। और जब भी इमेज खुल कर आएगी उसके नीचे जो आप कंटेंट देखेंगे वो उसका जो जितना भी टेक्स्ट होगा वो नीचे उसका आ चुका होगा। अब आप देख सकते हैं कि वो इमेज हमारे सामने खुलकर आ गई है और इस इमेज को अब हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है, होगा और सब किसी एक राजा के नाम को, कुछ इस तरीके से कोई स्टोरी लिखी हुई है। इस स्टोरी को हम नीचे लेकर के आते हैं। ये पेज मेरा फिनिश हो गया। देखिए वही चीज़ यहाँ पर टेक्स्ट में लिख कर आ गई, होगा और ये किसी एक राजा के नाम को। जो भी कंटेंट था वैसा का वैसा लिख करके आ गया है। शायद माइनर से कुछ चेंज हो तो आप उसको प्रूफ रीडिंग से ठीक कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को अगर हमें कहीं सेव करना है तो हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको कर्सर यहाँ पर लाएंगे और उसके बाद इसको जितना भी हमें कंटेंट, जैसे इतना ही हमें कंटेंट कॉपी करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी पर क्लिक करने के बाद अगर इसको हम नोटपैड में या किसी भी जगह पर सेव करना चाहें ले जा करके सेव कर सकते हैं। यहाँ पर नोटपैड खुल गया, मैंने इसको यहाँ पर सेव कर लिया। सेव करने के लिए एडिट में जाते हैं और पेज पर क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ किया, मैंने Ctrl+V प्रेस कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर कंटेंट हमारा आ चुका है। अब इस कंटेंट पे हमें जा करके फाइल पे जा करके इसको सेव कर लेना है।